फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पुनीता रियल ब्लॉग में बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरा एक नया ब्लॉग फिर से आ गया है आप लोगों के लिए, और सीधे नवरात्रि के पहले दिन से, यानी कि जो संडे का ब्लॉग था 15 तारीख का, 15 अक्टूबर का, उसके बाद से डायरेक्ट आ गई हूँ फिर संडे वाले ही ब्लॉग में, क्योंकि 8 दिन का कोई ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई थी। मेरी प्रॉब्लम आप लोगों को पता है कि क्या है, तो इस वजह से मैं वीडियो ना बना पाई, ना ही अपलोड कर पाई। जो वीडियो था वही अपलोड किया, क्योंकि प्रॉब्लम चल रही है और इसका कुछ सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ, देखती हूँ क्या निकलता है। और चलिए आज बता देती हूँ, दिन फिर से है संडे, यानी कि 8 दिन के बाद फिर से वीडियो बन रहा है। और आज है अष्टमी, माता का अष्टमी दिन है, और आज भी घर में सभी कोई फास्ट किए हुए हैं। और मैं सुबह से ही सारे काम करके और ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है पूजा से। तो आरती वगैरह सब कुछ मेरी हो गई है। और ये जो माता रानी को धुनी दिखाती हूँ वो धुनी है, तो बाबू सारे घर में दिखा देगा। और आज दोनों बच्चे आज भी व्रत हैं। 9 दिन का फास्ट हमने नहीं रखा था, बस चढ़ता उतरता रखा था। तो बाबू पूरे घर में धुनी दिखा देगा, उसके बाद से फिर मेरी पूजा हो जाएगी कंप्लीट। फिर उसके बाद से बाकी के जितने सारे काम होंगे सारे काम निपटाने हैं, क्योंकि व्रत वाले दिन ना मुझे लगता है काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ ही जाता है। हस्बैंड जो है वो व्रत नहीं रहते हैं, तो उनके लिए मुझे खाना बनाना होता है डेली वाला, और हम तीनों के लिए फलाहार बनाना पड़ता है। तो आपको पता है कितनी साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है। पहले इनका बना लेती हूँ, फिर उसके बाद से अपना बनाती हूँ। लेकिन आज मुझे दूसरे तरीके से करना है, क्योंकि इनको खाना है भुजिया। तो भुजिया आप लोगों को पता है गरम गरम ही अच्छा लगता है। और मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो जाएगी। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, मुझे आइडिया नहीं था, वरना ऐसी गलती मैं नहीं करती। सुबह में मशीन मैंने लगाया था और सर्फ़ मुझे लगा कि मैं सही डाली हूँ, और मुझे लग रहा है कि जल्दबाजी मैंने सर्फ़ ज़्यादा डाल दिया। पूरा जो मशीन तो 1.5 घंटे में, कब 1.5 घंटे का टाइमर सेट किया था, 1.5 घंटे पे ही कपड़े मुझे मिल गए हैं। लेकिन पूरा जो मतलब होता है ना झाग उसका वैसे ही है। आप देख सकते हो पूरा झाग पूरे मशीन में हो गया है। तो मुझे डबल मेहनत करनी पड़ गई, क्योंकि मशीन से सारे कपड़े निकाले, फिर मशीन साफ़ किया, पूरा झाग साफ़ किया, फिर से मैंने लगा दिया है रिन और स्पिन पे। तो फिर से मुझे फिर से कपड़े दोबारा लगाने पड़े, 2 बार मेहनत भी 2 बार करनी पड़ी, और बिजली की खपत भी 2 बार हुई। तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस था कि इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई। और सरफ़ डालते समय मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं सरफ़ भी डाल दिया था और फिर ईजी भी डाल दिया था। तो दोनों चीज़ डालने से ना मुझे लग रहा है कि सरफ़ की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो गई, इसलिए इतना ज़्यादा झाग बन गया मशीन में। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ, आप मेरे इतने सारे ब्लॉग देखे हो ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मशीन में मुझसे सरफ़ जो है वो ज़्यादा पड़ गया है। तो चलिए कोई नहीं, सफाई कर लिया, मशीन फिर से चालू कर दिया है और फिर से लग गई हूँ अपने कामों में। तो अभी बिस्तर समेट लूँगी, क्योंकि मैं ही उठ जाती हूँ, सुबह मैं उठती हूँ, अपने कामों में लगी रहती हूँ। बच्चे जो हैं वो बाद में उठते हैं और अपना नहा धो के अपना पूजा करते हैं वो लोग। तो बिस्तर वैसे ही रह जाता है, बच्चों को नहीं उठाती हूँ। थोड़ा सा ठंड का मौसम भी है, आप लोग जानते ही हो, तो बच्चों को छोड़ देती हूँ कि छुट्टियाँ हैं और थोड़ा ठंड है तो बच्चे थोड़ा देर से उठेंगे। अब मैं अपना सुबह उठ जाती हूँ तो बिस्तर ऐसे रह जाता है। आप तो सभी चलिए का बिस्तर अपने साफ यूट्यूब कर चैनल लेती पुनीता हूँ। रियल ब्लॉग में बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पूजा हमारी हो गई है, और देखिए माता रानी का दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे ये रही माता रानी हमारी। पूजा हो गया है, बच्चे भी नहीं नहाए हैं। यहाँ पे देखिए बाबू जो है यहाँ बैठा हुआ है, बच्चे नहीं नहाए। और आज ऐसा हुआ ना कि मशीन चालू कर दिया था मैंने, मतलब मशीन तो सुबह के 6 बजे मैंने लगा दिया था, और शायद मुझे से गलती हो गई थी और सरफ ज़्यादा पड़ गया था, इस वजह से जो झाग था ना पूरे मशीन में झाग ही झाग था। तो अभी देखिए फिर से लगा दिया है। तो अभी आधे घंटे में जो रिन स्पिन पे लगा दिया है तो अच्छे से वॉश हो जाएगा, फिर छत पे डाल दूँगी। वहाँ पे देखिए हस्बैंड सोए हुए हैं, और छवि की तबीयत थोड़ी सी जो है नरम है, यानी कि सर्दी हो गई है, क्योंकि छुट्टियों का दिन चल रहा है। और एकदम सुबह में नहा लेती है पूजा मेरे साथ करने के लिए, और मैं तो सुबह ही नहा लेती हूँ 6 साढ़े 6 बजे तक। तो मेरे साथ ही नहा ले रही थी, तो इसी वजह से उसकी तबीयत जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है। तो आज मैंने बोला है कि थोड़ा लेट नहाओ, जाओ छत पे थोड़ा देर टहल लो, उसके बाद फिर नहाना, ताकि जो है दिक्कत ना हो, क्योंकि खांसी भी हल्की फुल्की उसको आ रही है। तो मैंने कहा कि थोड़ा लेट से ही नहाना। और अभी मैं भी चाय बनाने जा रही हूँ। पूजा वगैरह हो रहा है, उसके बाद से पूजा वगैरह हो गया है, उसके बाद से चाय पीते हैं, क्योंकि सुबह से चाय नहीं पिया है। मन तो था, लेकिन पूजा करने के चक्कर में मैंने चाय ही नहीं बनाया। मैं सोच रही थी कि ना
कि चाय बना करके चाय पीऊँगी तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा और पूजा कर लूँगी उसके बाद ही पीऊँगी। तो चलिए अभी चाय बना के पीते हैं हम लोग। यहाँ पे चाय मैं जा रही हूँ चढ़ाने। वैसे तो ठंड का महीना है तो चाय तो ज़्यादा ही चाहिए होता है, लेकिन सुबह के समय ना ये होता है कि पहले जितने जल्दी हो सके काम निपटा लो, ब्रह्म मुहूर्त में माता रानी का पूजा हो जाए, उसके बाद चाय पियेंगे तो थोड़ा सा अपने मन को मारना भी पड़ता है। तो चलता है अभी। और ऐसे तो मतलब गर्मियों में मैं चाय पी ही लेती हूँ, तो ठंडियों का बात ही क्या है। और यहाँ पे बाबू ना, आज बाबू बहुत ढेर सारी बातें कर रहा था, बहुत ढेर सारी बोल रहा था कि मम्मी किसी मौसी का फ़ोन मत रिसीव करिए, आज पूरे दिन हमसे बातें करिए। आप मेरे वीडियो में आज ध्यान दीजिएगा कि बच्चे मेरे से ज़्यादा इस समय मतलब इस वीडियो में ज़्यादा ही बात कर रहे हैं। वो कुछ पूछ रहे थे, पंडाल के बारे में पूछ रहे थे, और कुछ कल शायद मूवी आई थी ना आदि पुरुष, तो उसके बारे में पूछ रहे थे, मम्मी ये कैसे था वो कैसे था। तो वही बच्चों को मैं बता रही थी, उन लोगों से बातें भी कर रही थी और चाय भी पी रही थी। अब फिर थोड़ी देर बच्चों से बातें करने के बाद आ गई थी किचन में, और शायद मुझे लग रहा है टाइम हो रहा था 11 बज रहा था, क्योंकि छत पे भी गई थी, छत साफ़ किया है और थोड़ा सा टहली हूँ, पौधों में पानी डाल दी हूँ और थोड़ा सा पत्ते जो पत्ते सूख गए थे वो सब सफाई किया है। फ़ोन मेरा चार्ज नहीं था तो नीचे चार्ज में लगा के चली गई थी छत पे, और थोड़ा मुझे ठंड भी लग रहा था तो मैंने कहा चलो काम भी हो जाएगा और थोड़ा सा छत की साफ़ सफाई भी हो जाएगी। फिर नीचे आई हूँ तो बच्चों को दे दूँगी आलू का कचालू बना करके। तो थोड़े से आलू जो है छत पे जाने से पहले मैंने बॉयल कर लिया था कि जब बच्चों को भूख लगेगा तब तुरंत ही बना के बच्चों को दे दूँगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो फर्स्ट टाइम व्रत रह रहे हैं। तो मुझे लग रहा था ना कि बच्चे रह नहीं पाएंगे, लेकिन इतने ईजी तरीके से वो लोग रह गए, मुझे तो लगा ही नहीं। मुझे लगा कि दिन भर ये कुछ ना कुछ मांगेंगे, पर इन्होंने कुछ भी नहीं मांगा मुझसे कि मम्मी और भी मुझे कुछ खाना है या नहीं खाना है। वैसे तो कचालू बना दिया था और केला भी था, सेब भी था, लेकिन दोनों खाए ही नहीं। इनको बच्चों को मेरे फ्रूट्स कोई भी नहीं पसंद है। छवि थोड़ा बहुत खा लेती है, लेकिन बाबू जो है बिल्कुल नाटक करता है खाने में। तो फल तो बच्चे छुए ही नहीं थे। हाँ, इन लोग को कन्ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बाबू आज गया था कन्ना लेके आया था, तो कन्ना मैंने दे दिया था। एक बार बच्चे खा चुके थे, कन्ना सुबह स्टीम करके दे दिया था तो बच्चे खा लिए थे। और अभी बोल रहे थे मम्मी कुछ नमक वाला चीज़ बना दीजिए, तो मैंने कहा कि चलो कचालू ही बना देती हूँ, बच्चों को दे दूँगी, थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी। वैसे आलू खा खा कर ना दिल एकदम से भर गया है आलू से, और अब नया आलू जब आएगा ना तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हमारा कचालू बन गया है, तो बच्चों की प्लेट लगा दूँगी और थोड़ा आलू मैं भी खा लूँगी। तो ज़्यादा नहीं बनाया था क्योंकि बच्चों के लिए सिर्फ बनाया था, और यहाँ बच्चों का प्लेट लगा दूँगी। और आप लोग भी आ जाइए, त्योहार का जो है कचालू और खीरा खाने के लिए बहुत यम्मी लगता है, टेस्टी लगता है, और बच्चों को बहुत मेरे पसंद आया। तो यहाँ देखिए प्लेट जो है वो लग गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी कचालू बन गई है, दोपहर का नाश्ता कहिए या चाहे जो कहिए। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए व्रत का कचालू और सलाद, मैं आपको खिलाती हूँ। आइए गर्मा गर्म कचालू खा लीजिए आप लोग, और मैं आपको एक बाइट सलाद भी दे रही हूँ, तो खा लीजिए। और यहाँ पे देखिए बच्चों की प्लेट लग गई है, और दोनों बच्चों को मैं दे देती हूँ, बारी बारी से खा लेंगे। फिर इनका भी मुझे लंच बनाना है, और समय आपको दिखा देती हूँ। दोपहर के बज गए हैं 1, ये देखिए 1:30, दोपहर के 1:30 बज गए हैं, और बच्चे यहाँ इंतजार कर रहे हैं। अब चलूँगी इनका लंच बनाऊँगी ना बेटा। छवि तुम भी आके ले जाओ, आओ छवि दे दे तुमको, आओ दे दूँगी छवि को। ठीक है, कोई बात नहीं, ले लो तुम। अब चलिए तुरंत सब्जी। क्या हुआ? दोनों अपने में दिन भर लड़ते रहते। कोई भी चीज़ दीजिए ना तो इन लोग को लगता है कि मम्मी उसको ज़्यादा दी है, मुझे कम दी है। और अभी आलू का भुजिया काट ले रही हूँ। दाल बन गया है, चावल यहाँ पे धुल के रख दिया है, तो आलू का भुजिया तुरंत तड़का लगा दूंगी और चावल चढ़ा दूंगी, तो हस्बैंड का लंच भी हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से कर ले रहे हैं क्योंकि वो भी आते होंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा कचालू जो था वो बच गया था, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी खा लेती हूँ। और शायद मैं टाइम बताने में भूल गई थी, 11 बजे नहीं, मैंने 1 बजे कचालू बनाने आई थी और मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं था, तो इसके लिए माइंड मत करिएगा। और उसके बाद से कचालू खाने के बाद से हस्बैंड का भुजिया बनाया था, उनको खाना खिला दिया था, बर्तन सिंक में छोड़ के थोड़ा देर लेट गई थी। और अभी सीधे मिल रही हूँ आप लोगों से शाम के झाड़ू के साथ, और शाम का झाड़ू जो है वो कर रही हूँ। घर तो गंदा हो ही गया था, पता नहीं क्यों घर में इस समय इतना ज़्यादा गंदगी हो जा रही है ना, झाड़ू नहीं सही है कि क्या बात है, घर में गंदगी हो जा रही है। और सुबह में भी झाड़ू निकाला था,
घर में छोटे बच्चे भी नहीं है कि जो गंदगी करे, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से इतना कचरा जो है वो आ जा रहा है। अभी आप देखिएगा कितना सारा कचरा है। और यहाँ पे देखिए मौसम हमारे यहाँ का बहुत अच्छा हो रखा है। शाम का समय है, सूर्य अस्त होने वाला है, अभी होने में 1 घंटा है। और मैंने पूरे घर में झाड़ू निकाल लिया है, गेट पे भी लगा दूंगी। और ये देखिए गर्दा देख रहे हैं अब कितना सारा है। और देखने में लगता है कि घर में बिल्कुल ही गर्दा नहीं होगा, लेकिन जब सफाई करिए ना तो पता चलता है कि घर में फर्श में ही गर्दा है। और साफ़ सफाई हमारी हो गई है। अब चलिए किचन में चलते हैं। किचन में थोड़े से पड़े हैं बर्तन, तो इसको भी धुल लेते हैं। और लंच सभी को खिलाने के बाद से ना, जब भी व्रत रहिए तो शरीर में एक वीकनेस हो जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था मेरे साथ, लेकिन अब ऐसा होता है ना कि शरीर में वीकनेस हो जाती है। मुझे ये होता है ना कि व्रत रहूँ ही ना, लेकिन फिर भी मैं रह लेती हूँ व्रत। और पहले तो था कि दिन भर कुछ भी नहीं खाती थी, फिर भी पूरा दिन मेरा अच्छे से कट जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब तक मैं नमक की कोई चीज़ें नहीं खाऊंगी ना तो मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं लगती है। जब नमक की चीज़ें खा लेती हूँ ना तो फिर फुल एनर्जी हो जाती है मेरे में। तो बस वही थोड़ा सा कचालू खाया था, उसके बाद से मैं सो गई थी। फिर उठी हूँ तो सारे मैंने कहा कि चलो जितना काम बचा है वो सारा काम निपटा लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं या आते हैं पर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, कोई चार्ज नहीं लगते हैं, बस आप लोग की सपोर्ट की चाह है मुझे कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और फिर मिलते हैं दूसरे अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।